जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 19 है। इससे पहले मैं 18 पार्ट बना चुका हूं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची की राजसूची का विषय है। कृषि 7वीं अनुसूची की राजसूची का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पुडुचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 ईस्वी में पुडुचेरी या पांडिचेरी में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मशरूफ के 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी हुई गई है। भारतीय कृषि की इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे। हरित क्रांति विश्व स्तरीय का जन्मदाता कौन है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जो अमेरिका के हैं। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड्स ने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। गेहूं के लिए औसतन तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस
और वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेमी जरूरी है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है, दूसरा भारत का है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान है और दूसरा भारत है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य यूपी है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य यूपी है, जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एक्टिवम है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रोमिनी कुल गेहूं भी का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5%, 2.5% वसा विद्यमान होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% और वसा जो है 2.5% पाया जाता है। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। चावल की खेती के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां है। जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियां है। विश्व में धान का प्रथम बौनी किस्म IR8 है। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। धान की खेती प्रत्यारोपित बुआई द्वारा होती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है। पूसा 444 बाजरा की प्रजाति है। पतंजलि 114 चना की प्रजाति है। पतंजलि 114 चना की प्रजाति है। कृषि एवं पशुपालन। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश सोया प्रदेश में होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है।
उसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। दलहनी पौधा के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहनों का राजा चना और रानी मटर है। पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D खरपतवारनाशी है। 2,4-D खरपतवारनाशी है। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम का वानस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। ओलेरीकल्चर साग सब्जियों उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सेल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन सेल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों और वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। आर्बोरिकल्चर फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है। फलों का मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण पत्तगोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अंजीनीराजा रोग सेब से संबंधित है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन की तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय गुजरात के आणंद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय गुजरात के आणंद में हुई थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का
पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने की थी। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पाश्चर ने की। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री पर 30 मिनट रखा जाता है। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। दूध का या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में कॉफीन पाया जाता है। कॉफी में कॉफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्ट कॉफी की किस्में हैं। अरेबिका एवं रोबास्टा कॉफी की किस्में हैं। नेक्स्ट, चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरुआत हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत के पत्तियों का भोजन करता है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत के पत्तियों का भोजन करता है। कपास एवं जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास एवं जूट रेशेदार फसलें हैं। जूट में प्रायः गोल्डन फाइबर पाया जाता है। जूट में प्रायः गोल्डन फाइबर पाया जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का तन्ना है। आलू एक प्रकार का तन्ना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम
कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल रेशेदार फसल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों का वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि को कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधा की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधों की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना के से प्राप्त हो जाती है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग पौधों के पुष्प की कलिका से प्राप्त होता है। लौंग पौधे की पुष्प की कलिका से प्राप्त होता है। कपास की रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास उत्पादन संस्थान मुंबई में है। कपास उत्पादन संस्थान मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है।